हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, अगर आपके डीएम मैरिड है तो वो अपने कार्मिक से आपके बारे में क्या कहते हैं और आप उनके कार्मिक्स आपके बारे में क्या कहते हैं और वो किस बातों से उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है गाइस, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। आज मैरिड वालों की रीडिंग होने वाली है और देखते हैं कि मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके डीएम्स डिस्कस करते हैं कि उनको कार्मिक्स को छोड़ देना चाहिए। वो कार्मिक्स को बोलते हैं कि मुझे डिवोर्स दे दो, और कार्मिक्स भी उनको कभी कभी ताने मारते कि जाओ ना, मुझे छोड़ दो, जाकर मुझे डिवोर्स दे दो और जाके डीएफ्स के साथ पड़े रहो। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है डीएम और कार्मिक्स के बीच में इस टॉपिक को लेकर। कहीं ना कहीं कार्मिक्स इनसिक्योर भी बैठी हुई होती है कि ये कब निकल जाएगा और कब जो है, मतलब ये चले जाएंगे। और फिर वो ये भी हो जाता है कि इसने हमारा घर तोड़ा और पता नहीं क्या क्या, बहुत ज़्यादा बातें हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। और ये मोस्टली तब होता है जब डीएम जो है उनको बाहर लेकर भी जाते हैं मूड ठीक कराने के लिए, उनके साथ रिकन्सिलिएशन भी करते हैं, तभी भी कार्मिक्स जो है उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उनके घर वालों को बता देती है कि ही चीटेड ऑन मी, ऐसे वैसे। बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामा पसंद है उनको। और कार्मिक्स भी सारा टाइम मतलब यही बोलते रहते कि ये तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और कहीं ना कहीं वो ये भी बोलते रहते हैं कि ये हमारी शादी को डीएस की नज़र लग गई, मतलब ऐसे बोलते रहते हैं कार्मिक्स। कार्मिक्स को बहुत ही ज़्यादा जोर का झटका लगता है। और डीएम क्या बोलते हैं, वो डीएम ज़्यादा कुछ बोलते ही नहीं है, डीएम से सुनते रहते हैं, डीएम उनको मनाने की कोशिश करते रहते हैं, डीएम उनको पटान ऑफर्स देने की कोशिश करते रहते हैं। और कार्मिक्स सिर्फ सुनाती रहती है कि देखो वो तो अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रही है और हमारी ज़िंदगी नर्क बना रखी हुई है। बहुत कुछ सारी बातें कार्मिक्स बोल देती है डीएम्स को। देखते हैं और क्या निकल कर आता है इस डेक से कि डीएम और कार्मिक के बीच डीएस के बारे में क्या बातें होती है। कार्मिक्स को तो ऐसे लगता है कि नहीं दिखा सकते गाइस ये वाला कार्ड, कि मतलब अब आपका गला ही आकर काटते, इतना गुस्से में आ जाती है वो कि ये थर्ड पर्सन है हमारी शादी में और तुम इसी से प्यार करते हो और तुम छुपके से मिलते भी होंगे। और ये मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तो तुम उसको ही चुनोगे ना, मुझे क्यों चुनोगे। ये सब बातें होती रहती है कि सारा टाइम उनके जो इनसिक्योरिटीज़ है वो डीएम के ऊपर थोप थोप के रोती रहती है कि तुमने क्या क्या किया होगा उसके साथ। पता नहीं, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं उन दोनों के इस बात पे। वो बार बार स्पाई करने की कोशिश करती है, डीएम जा भी जाता है ये देखने के लिए कि कहीं वो कहीं और किसी और के हमसे तो नहीं मिल रहा या चीटिंग तो नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे स्पाई करती रहती है, सब जगह आपको डीएफ मतलब कार्मिक स्पाई करती है। बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं है कि वो चुपचाप बैठ जाए कहीं पे और
मतलब ये कि डीएम उसको प्रायोरिटी दे रहा है, उसको चूज़ कर रहा है, डीएफ को ब्लॉक कर रखा हुआ है, तभी भी उनको ऐसा लगता है कि कोई और नंबर से बात कर रहा होगा या कहीं और से जाके किसी और से मिल के बात कर रहा होगा। इसके साथ चीट किया है तो डीएफ के साथ तो कहीं और अब किसी और के साथ चीट कर लिया होगा, कोई और पकड़ ली होगी। मतलब डीएफ के साथ चीट कर सकता है तो किसी के साथ भी ये मेरे को चीट कर सकता है। बहुत ज़्यादा जो है मुझे कार्मिक्स का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसका आपके डीएम पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। आपको ऐसे लगता है कि कार्मिक्स चुप बैठे हैं और उनको वापस लेके खुश बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। आप वो इतना ड्रामा करती है, इतना ड्रामा करती है कि डीएम्स को उनको सब कुछ ऑफर देना ही पड़ता है और उनका नाटक झेलना ही पड़ता है, क्योंकि वो चाहे जितना मर्जी दे दे डीएम्स कार्मिक्स को, वो ये टॉपिक को ख़त्म करती ही नहीं है। वो कितना भी उनको बोले अच्छा चलो छोड़ो, आज तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तभी भी वो मतलब बोल देती है कि ट्रस्ट के इसके ऊपर डीएम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए हैं इश्यूज़ में। डीएम को लगता है उनको किसी का भी ट्रस्ट नहीं है और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कार्मिक्स का ट्रस्ट जीतने के लिए, और कार्मिक्स भी उनको अपने से एडिक्टेड रखती है इतना ड्रामा करके कि ठीक है ना, जाओ, अगर तुमको जाना है तो चले जाओ, तुमको प्यार डिज़र्व करते हो तुम उसका, तुम्हारे साथ लाइफ में बहुत बुरा हुआ है, ये तो तुमको इतना प्यार दे देगी, मैं ही नहीं देती हूँ, यहाँ पे रुकते क्यों हो। मतलब डीएम को बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स बिल्ड करने पड़ते हैं, सुबह शाम मेहनत करनी पड़ती है। बट कार्मिक्स जो है इधर ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रहा है उनको, और डीएम बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड दिखाई दे रहे हैं इस सिचुएशन में। तो अगर हम कार्मिक्स और डीएम की बात करें जो मैरिड है, तो उनके बीच में ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है गाइस कि डीएम आपके बारे में बात नहीं, सिर्फ झगड़े होते हैं डीएम और कार्मिक्स के बीच में, और वो भी कार्मिक्स ही टॉपिक निकाल के झगड़े करती है। तो इस वजह से डीएम डर के कहीं कोने में अपने आप को लॉक करके चुप बैठ जाते कि भाई मैं कुछ ही नहीं बोलूँगा, कुछ ही नहीं करूँगा, और जो जैसे वो बोलती है कार्मिक्स वैसे वैसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी कार्मिक्स कभी खुश नहीं होते। 7-17 दिखाया जा रहा है मुझे। बहुत अच्छी सिचुएशन आपके लिए, ब्लेसिड सिचुएशन है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको फोटो में जो भी दिखाया जाए वो दिखाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कार्मिक्स को खुश करने के लिए। तो कार्मिक्स के साथ फ़ोटो वोटो डाल के उनको पोस्ट करा के दिखा के कि भाई तुम्हारे साथ डाला है सोशल मीडिया पे सब कुछ, अब तो खुश हो जाओ। तो ये वाला डीएम का सिचुएशन है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज़ कल, तब तक के लिए बाय बाय।